जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हमारे साथ, भाजपा के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौधरी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन सिंह जी आपसे ही सवाल कि कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है कुपोषण को लेकर, तो ये कुपोषण एक बार फिर मुद्दा कह लें इसको सियासत का, क्योंकि हर वर्ष ऐसा चुनाव में होता है और भी कई मामलों में देखने में आता है कि कुपोषण एक मुद्दा ही कहलाता है, क्योंकि इसको रोकने के प्रयास लगता है नाकाम साबित होते हैं जिस तरीके से आंकड़े सामने आते प्रदेश के। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं जी। कांग्रेस रोज एक झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके उसको लेकर के मीडिया के सामने आती। हम तो आपको चैलेंज देते हैं, अगर वाकई में सरकार में इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होनी तो कांग्रेस को सड़क पर दिखना चाहिए ना, सोशल मीडिया पर क्यों दिखना चाहिए? बताइए आप। संघर्ष जनता का है तो जनता के बीच में सड़क पर होना चाहिए। विधायक का घेराव करिए, मंत्री का घेराव करिए, सांसद का करिए जिस क्षेत्र में है, लेकिन वास्तविकता हो तब तो करोगे आप। हकीकत से आपका वास्ता नहीं है। कमलनाथ जी का मिशन कमीशन में बदल गया, इतना ही रहा आपकी 15 माह की सरकार की उपलब्धि, और कोई भी उपलब्धि नहीं रही। सबसे ज्यादा ये कुपोषण जो रिपोर्ट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। शहरिया आदिवासी जो हमारे आते हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मध्य प्रदेश की 20% आबादी कम से कम हम ट्राइबल क्षेत्र की मान करके चलते हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं। और 20% आबादी में भी सबसे ज्यादा इससे अगर कोई कुपोषण से प्रभावित वर्ग था तो शहरिया आदिवासी बंधु थे हमारे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे ही सारी रिपोर्ट आई, अपने मध्य प्रदेश के अधिकारियों की टीम भेज करके उनका सर्वे कराया। 1000 रुपए प्रति माह इनके पोषण के लिए, आप चाहे तो पता कर लीजिए, इनको अलग से इनकी राशि का प्रावधान किया गया है। और 1 रुपए में गेहूं, चावल, आयोडीन युक्त नमक, इन तीनों की हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। युद्ध स्तर पर अगर कहीं भी कुपोषण का मामला आता है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य के लिए नहीं, देश के लिए शर्म की स्थिति होती है। हम सब लोग मिलकर के इन परिस्थितियों को, इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां आई हैं, इन सबको खत्म करने का पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को सार्थक सफलता भी मिली है। अगर महन जी आप कहें तो मैं इनके 15 महीने के आंकड़े को जिस रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, आप उसका अध्ययन कर लीजिए, और उसके बाद की हमारी सरकार है हम उसका अध्ययन कर लें। हम किसी की न तो पीठ थपथपाना चाहते हैं, न किसी को हम इसमें आरोप प्रत्यारोप करना चाहते हैं। हमारा केवल इतना निवेदन है कि अगर आपके स्तर पर भी कांग्रेस अगर विपक्ष में, अगर विपक्ष की भूमिका में समाज के हित में अगर आप कदम उठाएंगे, अगर आपको भी कहीं इस तरह के मामले आते हैं, निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लेकर के आइए। कुपोषण हुआ, कुपोषित हुए, एड्स हुआ, महिलाओं को लेकर के, गर्भवती महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, उन सबको दूर करने के लिए, शराब हुआ, नशाखोरी हुई, जो बाल विवाह हुए, इन सबको लेकर के युद्ध स्तर पर हमको पार्टी स्तर पर नहीं समाज के स्तर पर काम करना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधार पर इस सारे काम को पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम करते हैं। हम सरकार में हैं, हम दोहरे दायित्व पर हैं, क्योंकि सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से सरकार के साथ में हमारा नाम जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार के कामों पर भी इफ एंड बट्स उठता है तो उसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना। तो हम दोहरे दायित्व पर हैं, हम संगठन स्तर पर भी उसका निर्वहन कर रहे हैं, हम सरकार के स्तर पर भी उसका निर्वहन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से फिरोज जी, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की विसंगति आएगी, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से अगर इसको लेकर के कहीं ढील पोल आएगी, तो युद्ध स्तर पर जितना संघर्ष और जितनी बात आप करो, शायद उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करें। ठीक बात है। फिरोज जी, पहले से ही बोल दिया चेतन जी ने कि फिरोज जी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी कुपोषण के मामले में, लेकिन कांग्रेस फिर भी हमलावर है। देखिए, इस बात की तो मैं बधाई दूंगा चेतन सिंह जी को कि इन्होंने एक जिम्मेदार नेता की भूमिका अदा की। भारतीय जनता पार्टी में एक आदि कोई है ऐसा, वरना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उल्टा 70 साल पीछे जाती है सीधे। वो 70 साल पीछे जाके फिर कहती है कि अब आप बताओ। तो सवाल ये है कि जो कमलनाथ जी की चिंता है, वो कमलनाथ जी की चिंता ये है कि 8 माह में अगर 31,000 बच्चे जो है वो कुपोषण से प्रभावित हैं, ठीक है, रोज 87-100 बच्चे मिल रहे हैं, और ये शहरी क्षेत्र में मिलना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद जो है लोगों में पोषण की कमी आई है, और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। कम से कम राजधानी शहरी क्षेत्रों में कुपोषण जैसी
समस्याएं बहुत बिरले हुआ करती थी, कहीं कैसे कुछ केस देखने मिलते थे। आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादा आंगनबाड़ियां भी नहीं मिलेंगी, स्लम एरियाज में कुछ आंगनबाड़ियां हैं, बाकी तो सब ग्रामीण क्षेत्र में। चिंता उस बात की है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो सरकार कहाँ है फिर? उस जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, विभाग है, आपने बाल विकास एक अलग से विभाग कर दिया, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहा, वो चिन्हित नहीं कर पा रहा। और 8 माह में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई कि 31-32 हजार बच्चे निकले आए। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय को हमें दूर करना चाहिए। कमलनाथ जी ने तो बहुत सारे उसमें आयाम जोड़े थे, कुछ चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी, उसको वापस जोड़ना चाहिए। हमने प्रोटीन को देने के लिए भी बहुत सारे मामले थे सामने। हमने पंजीरी के लिए भी कह दिया था कि हम किसी प्राइवेट से नहीं खरीदेंगे, सरकार की कंपनी बनाएगी तो सरकार की कंपनी ही बेचेगी उसको, महिला बाल विकास को, जिसमें अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, वो भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो ये तो हमने सारे कदम उठाए थे और हमारी इच्छा थी, लेकिन अब हमारी सरकार तो पंजीरी खरीदने बेचने से कुपोषण कम हो जाता क्या? नहीं, क्या होता था, पंजीरी के खाली बिल आते थे, वो पंजीरी आती ही नहीं थी। अब जब सरकार में बनने लगे, एक पंजीरी माफिया अलग काम करता है, आप उस पर स्टोरी करके देखिए महिला बाल विकास विभाग में, ठीक है, वो चक्की का, उसका पंजीरी का, प्रोटीन्स का, वो सबके माफिया अलग अलग हैं उधर। जब 4-5 ही लोग काम करते हैं, कोई दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता वहाँ काम उनके साथ, ठीक है। इसलिए कमलनाथ जी ने ये रास्ता बनाया था। ऐसे हम बहुत सारे डिपार्टमेंटों में खत्म कर रहे थे, वो है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। एक गहन तरीके से आपको चिन्हित करते हुए, बच्चों के एक एक कार्ड बनाते हुए आपको उनके कुपोषण की तरफ ध्यान देना होगा। ये समाज के ऊपर कलंक है, आपके मेरे सबके ऊपर एक हमारे लिए शर्मिंदगी का दाग है ये कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम भरपूर पेट खाते हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कुपोषण से बच्चे शिकार हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है और एम्स में भर्ती है वो बच्चे। इस मामले को लेके सरकार को गंभीर होना चाहिए। अब जब चेतन भाई ये कह रहे हैं सरकार इस ओर ध्यान देगी, बिल्कुल सरकार इस ओर ध्यान देगी, चेतन भाई ने कहा। हम भी सकारात्मक रवैया रखते हैं। हमने आज इसको उठाया है, चेतन भाई की जिम्मेदारी है, उनकी सरकार की, कि वो इस पर त्वरित रूप से हमको 1-2 दिन में नए निर्णय देखने मिले और उसके क्रियान्वयन भी देखने मिलना चाहिए। ठीक बात है। राजेश जौहरी जी, जिस तरीके से अभी फिरोज सिद्दीकी जी ने कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं, पिछले 15-17 सालों से, कि कुपोषण को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार कयास भी लगाए जाते रहे हैं, हकीकत में आंकड़े भी सामने आते रहे हैं, सरकारों के प्रयास भी होते रहे हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या का कोई स्थायी निदान जो है संभव नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या, कैसे कम होगा, क्या होना चाहिए ऐसी व्यवस्था जिससे थोड़ा सा इसमें राहत महसूस हो? महेंद्र जी, अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे कुपोषण के आंकड़े, तो मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं हमेशा से नेशनल एवरेज से ज्यादा रहे हैं। इसका मतलब मध्य प्रदेश में ये चिंता ज्यादा करनी चाहिए, यहाँ के जो लीडरशिप है उसको, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, और जो महिला एवं बाल विकास विभाग है जिसका स्पेशल काम ही ये है, उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चेतन सिंह जी ने कहा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल के बजाय सड़क पे आना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें तो खुश होना चाहिए सरकार को इस बात से खुश होना चाहिए कि कम से कम जो है अपोजिशन अपना सही निर्वाह कर रही है अपनी जिम्मेदारी का, जिससे आपको अगर कहीं कोई कमी है तो आपको पता चल रही है। कोरोना के बाद कुछ ना कुछ स्थितियां तो बिगड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी पटरी पे नहीं आ पाई हैं, और अगर फिरोज भाई ये कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बात सच्चाई हो सकती है, क्योंकि अभी कई चीजें सही में पटरी पे नहीं आई हैं। तीसरी बात ये है कि आंगनवाड़ी का जो नेटवर्क है वो इतना जबरदस्त नेटवर्क है, इतना करोड़ों अरबों रुपए के फंड होते हैं उसमें, और एक एक छोटे छोटे तहसील में 3-3 CDPO बैठते हैं, उनके अंडर फिर और नीचे के ऑफिसर होते हैं, फिर उनके नीचे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता एक होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक सहायिका, 2 लोग होते हैं, और ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी ये जो नीचे वाले स्तर पे करे जाते हैं। अब तो आधार कार्ड से जुड़ गया है तो कुछ कम हो गया है, लेकिन अब भी कैसे भी करके बच्चों की संख्या जोड़ लेते हैं, उनका राशन आता है, कहाँ जाता है, इस पर एक जबरदस्त कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे आंगनवाड़ी का
ये ग्राउंड रिपोर्ट है। एज ए पत्रकार हम आपको बता सकते हैं कि आंगनबाड़ी का सामान बहुत सारे जो जानवर पालने वाले, कैटल वाले, जो गाय भैंस पालने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ पे वो दलिया, उनके यहाँ पे वो चीजें मिलती हैं। इसका मतलब जिसका हक था उसके पास नहीं पहुंची। और इससे एक चीज क्लियर होती है कि वो बच्चा वहाँ गया ही नहीं आंगनबाड़ी जिसके नाम का राशन वहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल। सरकारों के प्रयास की हम बात करें जैसे राजेश जी, तो 2018-19 के आंकड़े देखें और 2020 के और 21 के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि आधा हो गया है। जो कुपोषण से बीमार बच्चे जो हैं उनकी संख्या आधी हो गई है। तो क्या माना जाए कि 2018-19 और इससे पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश टॉप पर रहा कुपोषण में, तो अब स्थितियां में सुधार हो रहा है या फिर वो स्थितियां फिर से जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है तो फिर से आ रही हैं? इसमें महीन जी ऐसा है कि जैसे मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है वैसे भारत टॉप पे रहा है दुनिया में, है ना। पहली बात तो ये है। दूसरा, चाचा नेहरू अस्पताल है जो इंदौर का एक बड़ा अस्पताल है, बच्चों का सरकारी हॉस्पिटल है। वहां का कुपोषण वार्ड का अगर आप देखा जाए तो अब उतने बच्चे नहीं मिल रहे हैं आपको उसमें जितने पहले पूरी भरा रहता था हमेशा। अब हर तहसील स्तर पे जो कुपोषण का एक वार्ड होता था हमेशा भरे रहते थे, अब भरे नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े आप बता रहे हैं वो सही भी दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी मुद्दा ये है कि अगर कहीं पे कमलनाथ जी ने कोई आंकड़े दिए हैं तो उसके बहाने कम से कम आंगनवाड़ी की जांच तो होनी चाहिए कि आंगनवाड़ी का जो इतना फंड है, इतना जो राशन है वो जा कहाँ रहा है, जो उन बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब उनके बच्चों की संख्या गलत है उनके पास। तो कुल मिला के या तो सरकार के पैसे तो बचेंगे ही कम से कम, और कम से कम आंगनवाड़ी वाले घर घर जाके चेक तो करेंगे। अभी उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं रहती है। कैसे भी बच्चे का आधार कार्ड लिया और उसकी उन्होंने एंट्री कर दी अपनी, उसके नाम से उनके पास मतलब उसके कोटे का सामान आने लगता है और वो सामान फिर बाहर बिक जाता है। तो अभी अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो जितने भी जो कुपोषण जो अवार्ड होते हैं उसमें संख्या में कमी तो आई है। बिल्कुल चेतन जी, जिस तरीके से बहुत सारी नीतियां हैं आप देखते हैं, चाहे राष्ट्रीय पोषण नीति की बात हो, इसके बाद आप जो राशन बांट रहे हैं या आंगनबाड़ी में अब बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती आ रही है, तो इतनी योजनाओं के बाद भी मिड डे मील जैसी योजना हो गई। इसके अलावा बहुत सारी योजना हैं जिनका आप घर घर बच्चों को देते हैं पोषण आहार, महिलाओं की भी जांच होती है। तो इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं कोई गड़बड़ी होती है क्या, या मॉनिटरिंग करने में गड़बड़ी होती है क्या? तो फिर ये सब चीजें क्यों देखने को मिलती हैं कि बच्चे एनीमिक होते हैं, बच्चे कमजोर होते हैं, या बच्चों में विकृति पैदा हो जाती है? तो इन सब चीजों के लिए भी कोई सरकार कोई ऐसी योजना लाए या ऐसा प्लान लाए या ऐसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करे जिससे इन चीजों को ना हो। तो क्या ऐसा कुछ संभव है जिससे आंकड़े ना बढ़े? देखिए महेंद्र जी, कहने को, बातचीत करने को, चर्चाओं में सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं जी। सुझाव दे देते हैं, सुझाव ले लेते हैं, तब भी बहुत अच्छा लगता है। जमीनी हकीकत बहुत इससे अलग होती है जी, इसको हमको स्वीकार करें। कुपोषण चाहे विचारों का हो, चाहे परंपराओं का हो, चाहे कुरीतियों का है, चाहे स्वास्थ्य का, कुपोषण कुपोषण है। जहाँ होगा ये आदमी को मारेगा। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु कह रहे हैं, हमारे मित्र फिरोज जी कह रहे हैं, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो आज विषय लिए हैं, पक्ष और विपक्ष का इससे शानदार उदाहरण जो मध्य प्रदेश में है शायद देश के किसी राज्य में देखने को आपको नहीं मिलेगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कोई विषय गंभीरता के साथ कहें और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम नहीं करें, उस पर ध्यान नहीं दें, ये संभव नहीं। मैं नहीं मानता ये संभव है। और 16 महीने के कार्यकाल का माननीय कमलनाथ जी का अपना अनुभव रहा है, तो निश्चित रूप से कई बातें उनके पास आई होंगी। अपने ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर अगर कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस समाज को हम कुपोषण से निकालना चाहते हैं, उन बच्चों को कुपोषण से निकालना चाहते हैं, अगर उन सारी योजनाओं पर ही कोई बट्टा लगाता है तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा। रही बात योजनाओं में, मान लीजिए हम कोई एक टेबल बढ़ा दें तो इस हिंदुस्तान में टेबल आप जहां भी बढ़ाओगे होता कुछ नहीं, केवल एक पायदान सीढ़ी का भ्रष्टाचार का बढ़ जाता है। इसको फिरोज जी नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिरोज जी रोज मानते हैं, रोज देखते होंगे तो भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन हम जब हम जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो इसको जब हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हम पार्टी में भी कहते हैं, तो पार्टी के माध्यम से ये बात हम सरकार तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि यही अवेयरनेस अगर जनता में आ जाए, यही अवेयरनेस, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, मैं उसको किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हमको दिखता है, हम कह नहीं पाते, हम कर नहीं पाते।
ये हमारी कहीं ना कहीं अपने, या तो हमारा जमीर मरा है या हमारी अंतरात्मा मर चुकी है। इस भ्रष्टाचार के डीएनए में हम घुल मिल चुके हैं, हम समझौता कर चुके हैं। क्योंकि चाहे इसका मामला हो, अभी हमने देखा ना जिस प्रकार का जो हमने भयावह देखा कोविड का, रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग बेचते हुए क्या नहीं मिले थे? क्या स्टेरॉइड इंजेक्शन बेचते हुए नहीं मिले? स्टेरॉइड को लोगों ने 4 गुना दामों पर नहीं बेचा। अरे पैरासिटामॉल को लोगों ने 10 गुना दामों पर बेचा। कहाँ है इनका जमीर, कहाँ है? जिस डॉक्टर में लोग भगवान देखते हैं, उन्हीं डॉक्टरों में राक्षस और हैवान भी हमने देखा है। तो पांचों उंगली जब बराबर नहीं है, लेकिन जो लोग समाज में इस प्रकार के राक्षसी असुरी प्रवृत्तियों के साथ काम करते हैं, सच में इनके साथ कहीं ना कहीं सरकार को सारे राजनीतिक दलों को बैठा करके बात करना चाहिए और इस पर एक आम सहमति देश भर में बनाना चाहिए। तब जा करके इस सिस्टम में कुछ सुधार होगा। हमारे मित्र कह रहे थे कि इसमें बहुत बड़ा एक गिरोह काम करता है, तो मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में गिरोह काम करता है। क्या दूध में गिरोह काम नहीं कर रहा? क्या मावे में गिरोह काम नहीं कर रहा? क्या राशन की कालाबाजारी में गिरोह काम नहीं कर रहा? इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत है, हम कहते जरूर हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हम भी पीठ से फैल लेते हैं, हम उसको करते कुछ नहीं। ठीक है, अगर इस लड़ाई को लड़ना है महेंद्र जी, तो मैं राजनीतिक आधार पर और सरकार के आधार पर नहीं, एक जवाबदेह व्यक्ति के आधार पर कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिल करके लड़े ना किसी भी बुराई के प्रति। देखिए बुराई कैसे खत्म नहीं होती, बुराई 100% खत्म होगी जिस दिन हम और आप सब किसी बुराई के प्रति एक समान नजरिए से देखेंगे, उसको किसी सरकार या किसी पार्टी के नजरिए से नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें खत्म करनी है तो हम सबको मिलकर के दूसरी विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस और कांग्रेस तुम तमाम नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि जो सच्चाई के साथ अगर कुछ कमियां सरकार के रूप में छिपी हुई अगर जनता जनार्दन के समझ चलाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ चलाते हैं, हमको कतई इससे इतराज नहीं है। आप ये मत मानिए कि हम इसको बुरा मानते हैं। हम उन कमियों को जो सरकार के समझ आएगी उसको दूर करके अपने समाज के उन लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे जिसके लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना सवेरे से लेकर के रात तक जो समय देता है, हम कृत संकल्पित है इस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए। बिल्कुल कृत संकल्पित हैं जनता जनार्दन की सेवा के लिए। फिरोज जी, जिस तरीके से ये कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास करती रही हैं, तो अब क्या जनता की भी भागीदारी इसमें होना चाहिए? जिस तरीके से आपने सवाल खड़े किए कि गिरोह काम करता है, या फिर और कुछ सुझाव जो आप सरकार को देना चाहते हैं, या कांग्रेस इसके लिए क्या फिर मुहिम चलाने वाली है? देखिए, अभी मुहिम चलाने का जो सवाल है, ये अगर हमारे जानकारी में आया है तो ये हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही आया है। कुछ सुधार कमलनाथ जी ने जरूर किए थे, लेकिन अब हमारे पास पूरा वक्त नहीं था, इसलिए हम उसकी कोई आकलन नहीं कर सकते। लेकिन सुधार जरूर उन्होंने किए थे इस दिशा में, और हमारे बहुत छोटे कम सुधार हो पाए, हमें बहुत ज्यादा सुधार किए जाने थे उसमें। और अब ये जो वर्तमान सरकार है इसको सुधार करना चाहिए। ये बर्दाश्त से बाहर है कि अगर इस तरीके से कुपोषण पूरे प्रदेश में या देश में फैलता रहेगा तो फिर हम ये सपना छोड़ दें कि हम विकसित देश बनेंगे कभी। और जो ये बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, अगर हेल्दी आपका बॉडी नहीं है तो आपका हेल्दी ब्रेन नहीं है। और जब तक किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको एक ऊर्जा की, मैन पावर की और एक हेल्दी ब्रेन की आवश्यकता होती है। तो हम राष्ट्र निर्माण में अगर 30% लोग कुपोषित हैं तो हम 30% को माइनस कर रहे हैं, मतलब हम समग्र विकास की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो जरूरी है कि कुपोषण के जो है एक्चुअल साइंटिफिक कॉज को पता लगाया जाए और उन कॉज के आधार पर काम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एनजीओज हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, काम नहीं करते, बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, मैं ये भी कहूंगा, सब एक लाइन में नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा आंगनवाड़ी में भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर अब जो है भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है, ये एक दुकान बन गया है आंगनबाड़ी है। तो ये भी खत्म होना चाहिए और इसके सिस्टम में पूरा अमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए। देखिए, जो आज संकेत आ रहे हैं वो संकेत बहुत बेहावा है। आप इसको मान लीजिए, अभी तक आपने भी कभी कुपोषण शहरी क्षेत्र में नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, लेकिन अब आपको देखने मिल रहा है। जिसका मतलब है कि कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमको उस तेजी से बढ़ती हुई जो चीज बढ़ रही है हमको उस पर रोक लगाना है, सख्ती से रोक लगाना है और कोशिश करना है कि लोगों तक भोजन पहुंचे, वो बच्चे उन तक दूध पहुंचे, उन तक सारी चीजें पहुंचे।
मैं सरकार को ये भी सुझाव दूंगा कि दुग्ध संघ के पास हजारों कुंटल जो है पाउडर दूध पड़ा हुआ है, वो पाउडर दूध की पैकिंग खरीदे ताकि किसानों का भी भला हो, ठीक है, और उन बच्चों में घर घर वितरित किए जाएं ताकि वो दूध पिए, बच्चे स्वस्थ रहें। ये भी फायदा होगा, उससे किसानों को भी लाभ होगा कि किसानों का जो दूध है उसकी मांग बढ़ जाएगी। आज की तारीख में दुग्ध संघ दूध नहीं खरीद पा रहा किसानों की, इसकी ये स्थिति है, तो वो भी है। ये मेरा एक सुझाव है कि दुग्ध संघ से उसको जोड़ा जाए, महिला बाल विकास का, और जो दुग्ध संघ के प्रोडक्ट्स हैं वो महिला बाल विकास में सप्लाई किए जाएं, वो सरकारी विभाग है, उससे किसानों की मांग भी बढ़ेगी दूध की और किसानों को दाम भी मिलेंगे, किसानों का भी भला होगा और कुपोषण भी दूर होगा। बिल्कुल, न्यूट्रिशन जो है घर तक पहुंचाया जाए, चिन्हित किया जाए कि किन को आवश्यकता है। राजेश जौहरी जी, फिरोज सिद्दीकी जी ने ठीक बात कही कि कम से कम ये मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। चेतन जी भी कह ही रहे हैं कि जो संज्ञान में सरकार के आता है उस पर अमल होना बिल्कुल लाजमी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस पर अमल करते हैं और गंभीरता से करते हैं। यही एक वजह है कि आंकड़ों में लगातार हम देख रहे हैं कि घट रहे हैं आंकड़े, लेकिन फिर भी जितने भी मिल रहे हैं उतने भी अभी बहुत माने जाएंगे। तो ऐसे में फिरोज सिद्दीकी जी ने जो कहा कि वो जो दूध वाली बात कही, उससे कितना सहमत हैं आप? जी ने बात जो कही है वो सही है। अगर हमें हमारी जानकारी में नहीं है कितना बच रहा है उनके पास दूध का पाउडर, लेकिन अगर ऐसा बच रहा है और नहीं भी बच रहा है तो सरकार अगर करेगी और अगर इस तरह का काम करेगी उससे किसानों को फायदा होगा ही। लेकिन इससे बड़ी चीज ये है, जैसे मनरेगा में सोशल ऑडिट का एक सिस्टम है, वैसे का वैसे सोशल ऑडिट मिड डे मील में और इसमें आ जाए अपने महिला एवं बाल विकास विभाग के जो पूरा कार्य है, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इनको डर होना चाहिए उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को। तो सोशल ऑडिट से क्या होगा कि जनता के बीच का एक आदमी आके ऑडिट करेगा, ठीक है, लेकिन वो सही कह रहे हैं चेतन सिंह जी कि एक और नई आप विंडो खोल देंगे भ्रष्टाचार की, लेकिन फिर भी जनता का जो व्यक्ति रहेगा वो जनता के प्रति जिम्मेदार होगा। उसमें अभी जो मनरेगा में कुछ सिस्टम अलग किए हैं, लेकिन उससे थोड़ा अलग हटके जिस गांव का ऑडिट करना है उस गांव का कम से कम एक आदमी होना चाहिए, एक या दो लोग होने चाहिए। अगर ये सोशल ऑडिट सिस्टम रहेगा तो शायद, क्योंकि आंगनवाड़ी आपको बताएं कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। आंगनवाड़ी का जो सिस्टम है महिला एवं बाल विकास विभाग का, वो सफिशिएंट सिस्टम है कुपोषण से लड़ने के लिए। उसको ही मजबूत करें हम, उसको ही भ्रष्टाचार मुक्त कर दें अगर, और तो हमें नहीं लगता कोई समस्या रहेगी। और जैसा फिरोज जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा है, अपने देश में भ्रष्टाचार का अड्डा कोई एक महिला एवं बाल विकास विभाग नहीं है, चाहे कोई भी चेतन जी पहले ही स्पष्ट कर चुके इस बात को। तो कोई भी विभाग देख ले वहाँ पे है। तो हमको तो सोशल ऑडिट सिस्टम जोड़ें और इसी सिस्टम को मजबूत कर दें। सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बस ये सिस्टम ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए कुपोषण अगर है तो सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम है और सिस्टम ढंग से कार्य नहीं कर पाया। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। यही चेतन सिंह जी ने कहा, यही फिरोज जी ने कहा और यही आप कह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, बहुत शुक्रिया फिरोज जी आपका, और बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। तो कुल मिलाकर कुपोषण